जिसने तृष्णा को समझा उसने बुद्ध को समझा, क्योंकि तृष्णा को समझ लेने से ही तृष्णा गिर जाती है और जो फिर शेष रह जाता है वह बुद्धत्व। बुद्ध को समझने के लिए गौतम बुद्ध को समझना जरूरी नहीं है, बुद्ध को समझने के लिए स्वयं के बुद्धत्व में उतरना जरूरी है, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। उससे अन्यथा जिसने समझने की कोशिश की, प्रयास किया, वह पंडित होकर रह जाएगा। और पंडित मालूम है आपको, पांडित्य अज्ञान से बदतर है। अज्ञानी तो निर्दोष होता है, सीखा नहीं रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता है, अज्ञानी है, निर्दोष है। पांडित्य बड़े अहंकार से भरता है। मैं जानता हूं सब, मैं शास्त्र जानता हूं, शास्त्र पढ़ चुका हूं। अज्ञान के कारण कोई सत्य से नहीं वंचित है, अहंकार के कारण सत्य से वंचित है। तो मिटाना होगा अहंकार, और अहंकार मिट जाए तो सब अज्ञान अपने आप मिट जाता है। लेकिन तृष्णा को समझो, क्या है तृष्णा का अर्थ? भाषा कोश में अर्थ दिया है तृष्णा का, या तृष्णा के संबंध में तुम्हारे विचारक, तुम्हारे दार्शनिकों ने बहुत बातें कही है, सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उन्हें समझे नहीं। उन सिद्धांतों को समझने से तृष्णा के संबंध में समझ लोगे, लेकिन तृष्णा को नहीं समझ पाए तुम, फिर ऐसी तृष्णा को नहीं समझ पाओगे। तृष्णा को समझने की कोई बौद्धिक उपाय नहीं है। तृष्णा को समझा जा सकता है केवल अस्तित्वगत अर्थ से, केवल अस्तित्वगत अर्थ से। तृष्णा में जो जी रहे हैं, जाग कर जीने लगो। फिर चलो तो रहे, तृष्णा में होश संभालो। अभी भी तृष्णा पकड़ी है, लेकिन तुम बेहोश हो, तुम जरा होश से भर जाओ। और जब तृष्णा पकड़ेगी तो समझो कि कहां से उठी है ये तृष्णा, कैसे उठी है, क्यों उठी है, कहां ले जाती है तुम्हें। और बार बार परिभ्रमण में भी हाथ क्या लगता है, कोलू के बैल जैसा। कोलू का बैल दिन भर चलता है एक ही स्थान पर, कहीं पहुंचता नहीं। ऐसे ही तुम तृष्णा में जीते हो और एक ही स्थान पर कोलो का बैल चक्कर काटता है, यात्रा होती भी नहीं, कहीं जा भी नहीं है, बस चक्कर काट रही है। पैदा हुए मर गए, पैदा हुए मर गए। ऐसे ही तुम जन्मों जन्मों से कहीं नहीं गए, उसी जगह चक्कर काट रहे हो, बस रिपीडाइजेशन, पुनरावृत्ति। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे जागोगे वैसे वैसे यह दिखाई पड़ेगा कि यह यात्रा नहीं है, ये यात्रा का भ्रम है। बस पहुंचना तो हो ही नहीं रहा, सिद्धि तो फलित नहीं हो रही, हाथ तो कुछ आ नहीं रहा, उल्टे जा रहे, बस पा तो कुछ भी नहीं रहा, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ जो अपना है उसे गवा रहे हैं, अपने को गवा रहे हो। बस यह जैसे जैसे साफ होता चलेगा, जैसे जैसे साफ तुम्हें पता चलेगा, तब धीरे धीरे रूपांतरण शुरू होता है। तृष्णा की प्रक्रिया स्पष्ट होने लगती है, उस रूप स्पष्ट होने में ही तृष्णा से छुटकारा होता है। तृष्णा से छूटने के लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, और जो उपाय करता है वह तृष्णा को समझ नहीं पाया। फिर जिसने तृष्णा समझी, उपाय की नहीं पूछता, समझना है बस। समझ लिया कि तृष्णा अपने आप